हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। क्लास 10th में अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला लेक्चर हो चुका था। पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पहले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.1 एंड सॉल्व एग्जाम्पल बिफोर इट। तो चलिए आज अपन पहले क्लास का होमवर्क डिस्कशन करते हैं, मतलब अपन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का डिस्कशन करते हैं। चलिए निकाल लीजिए एनसीईआरटी। चलिए निकाल लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 अपन पहले कर चुके हैं। अब अपन निकालते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। ये अपने पास है पेज नंबर 72 पे, निकाल लीजिए। बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला गया है, आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं, आपको चेक करना है ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी कि नहीं होंगी। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिया है 2x - 3। आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी कि नहीं होंगी। तो अपन ने देखा था कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब अपन उसे सिंप्लीफाई कर लें पहले, तो है ना, इसे सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, where ABC belongs to real number, where ABC belongs to real number and A is not equal to 0, then it is known as quadratic equation। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर अपन लगाते हैं। a - b का होल स्क्वायर अपन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b²। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 4x + 4, और ये है +1 इक्वल टू है 2x - 3। तो ये अपने पास हो जाएगा x² - 4x + 5 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 3। तो ये हो जाएगा x² - 4x, 2x का इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो -2x, और ये -3 का इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो +3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² - 6x + 8 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही अपन ने देखा कि ये इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट, कौन सा सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट, नोट कर लीजिए भाई। सेकंड के फर्स्ट के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए। इसमें हमारे पास बोला गया है x × x + 1, x × x + 1 + 8 इक्वल टू बोला गया है x + 2 × x - 2। बोले बताओ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या करना है भाई, कंसेप्ट के बाद इतना सा है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी, जो इक्वेशन लास्ट में बचने वाली है, अगर वो इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म की हो जाए, जहाँ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन डेफिनेटली इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा x² + x, और ये हो जाएगा +8। इसे सिंप्लीफाई किए तो x × x हो जाएगा x², x × 2 हो जाएगा 2x - 2x - 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² + x + 8 इक्वल टू x² - 4 प्लस x² + x² दोनों तरफ के कैंसिल हो गए। तो ये हो गया x + 12 इक्वल टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म का कहाँ है भैया, नहीं है ना, x² का टर्म ही नहीं है इसमें। जब x² का टर्म नहीं मतलब ये ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है ही नहीं। कई लोग जाना भावुक हो जाते हैं, बोले सर है ना, देखो 0 × x² + x + 12 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म का है, लेकिन a की वैल्यू 0 है ना, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अच्छा मेरे मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नोट करो भाई, ये सेकंड का सेकंड हो गया, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड के बाद फिर अपन पढ़ते हैं सेकंड के थर्ड पे। सेकंड का थर्ड अगर अपन देखें तो सेकंड का थर्ड है भाई साहब हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये बोला गया है x इंटू है 2x + 3 इक्वल टू है x² + 1। बताओ भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसको करने के लिए अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाइड करें। तो ये हो जाएगा 2x² + 3x इक्वल टू x² + 1। निपटा दो इसे, इस तरफ आ गया x² + 3x - 1 इक्वल टू 0।
मिल गया मिल गया मिल गया। ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू 1, बी की 3, सी की -1, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सेकंड का थर्ड हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ भी है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ में अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ बोला गया है ये है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 3 दिया है। ओह x का पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, क्यूबिक हो सकता है। अच्छा बच्चों डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कि एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जो बचन खुचन वाली इक्वेशन बचेगी उस बचन खुचन वाली इक्वेशन को देखो, इसको ना देखो, ऊपर की सफाई पे मत जाओ, पूरे सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं भैया। पहले a प्लस बी का होल क्यूब अपन को पता है तो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। छो छो ले भाई, जिस पे तुम घमंड कर रहे थे वो तो कैंसिल हो गया। देखो भैया ये तो मैं एक्स क्यूब पे घमंड करके बोलो नहीं हमारी तो क्यूबिक है, हमारी तो क्यूबिक है। चच्चा तुम्हारी जो क्यूबिक थी ना वो निपट गई, एक्स क्यूब समाप्त। अब जो भी बचा वो क्वाड्रेटिक के टाइप का दिख रहा है। ये है 6x स्क्वायर, ये है 12x, ये है 8 और ये माइनस और यहाँ क्या कर रहा है यहाँ ले आओ प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। जे क्या है? जे तो क्वाड्रेटिक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 12, ए नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन, नोट करो यहाँ तक। हाँ तो प्यारे चच्चाओं निकालो एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही सड़ी है, अत्यंत सड़ी है ना, मतलब मेरे ख्याल से आपसे बन जाना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कितने भाई साहब 8 पार्ट हैं और मेरे ख्याल से बहुत इजी हैं, वो आपसे बनना चाहिए। नहीं मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। कोई विकराल गधे लोग होते हैं इनको नहीं बनता, उनको बताना पड़ता है तो करवा रहे हैं सॉल्व, टेंशन मत लो। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि डायरेक्ट इस पे ना आओ, ठीक है। इससे कुछ ना होगा, मेरे व्यूज़ बढ़ाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पढ़ने से फ़ायदा है। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 पहले खुद ट्राई करो, अगर आपसे नहीं बनता है तभी यहाँ आओ, तभी इसको देखो, तभी आगे बढ़ो, ठीक है। प्रवचन सुनने थोड़ा ना है, अपन पढ़ने है, अपना करियर बनाने है, मेरा करियर बनाने नहीं आए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज निकालते हैं अपन 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन शुरुआत करते हैं भाई साहब। पढ़ दो, वही है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी कि नहीं होंगी। इसके भी 8 पार्ट हैं, सब वही करना है भाई। पहला अपने पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। चेक करना है भाई। अपन को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करेंगे, अगर अपन क्या करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन को अपन कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्क्वायरिंग कर दो इसका, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको इस तरफ ले आओ। तो ये प्लस 2x पहले से थे, ये प्लस 2x और आ गया तो ये माइनस 2x हो गए। ये प्लस 1 पहले से थे, माइनस 6 इस तरफ आ गए, प्लस 6 हो गए, इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देख लो भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोले सर बी तो दिख ही नहीं रहा। अबे तो बी 0 हो सकता है ना भाई मेरे, मैं ए 0 ना हो सकता, बस बी भी 0 हो सकता, सी भी 0 हो सकता है। तो ए की वैल्यू 1 हो गई है, बी की वैल्यू 0 हो गई है, सी की वैल्यू 7 हो गई है। तो भैया दिख रहा है ना आपको, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो। ए बस 0 नहीं होना चाहिए, बी सी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं यार, ए 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ए 0 नहीं है तो ये अपने पास क्या हो गया, हाँ यस देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समाप्त। तो नोट कर लो भैया, भैया नोट कर लो। अब आ जाओ सेकंड पे, है ना। सेकंड क्या है भैया, देखो सेकंड, देखो सेकंड, हाय रे हाय, अरे कहाँ चले गए, ये है हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। बोला गया निकालो भाई दुकानदारी इसकी, निकाल लो यार क्या दिक्कत है। ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2x। आओ कुछ नहीं, सब इस तरफ ले आओ पूरी दुनिया।
तो ये -2x पहले से था, जे और इस तरफ आ गया तो -2x एक और हो गया, ये -6 इस तरफ आके +6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x² - 4x + 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया ये x² + bx + c इक्वल टू 0 का। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 6। दिख रही ना भैया? नहीं दिख रही? दिख रही है? नहीं दिख रही तो फिर पूछ लो यार, है ना? दिख रहा है, देखो a की वैल्यू 1, b की -4, c की 6, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। चलो, तो यस देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट है ना, स्क्रीनशॉट नामक एक चीज़ होती है, उसका प्रयोग करना है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पे आ जाओ चच्चा। बोला गया है x -2 इंटू x + 1 इक्वल टू x -1 इंटू x + 3। आओ मल्टीप्लाइड कर दो भाऊ, है ना। देखो घमंड नहीं करना भाई अपने आप के ऊपर कभी भी। यहाँ है ना, आप घमंड में गलत लिख दो, आपको मेरी वाली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अबे तेरी वाली क्वाड्रेटिक ना है, ये x × x x² दिख रहा है, ये x × x x² दिख रहा है, तो तेरे को क्वाड्रेटिक लग रही है। तेरी वाली क्वाड्रेटिक नहीं है, निपट जाएगी अभी क्वाड्रेटिक। देखो ज़रा, ये आपने सॉल्व किया तो ये आ गया x² - 2x + x - 2 x² - x + 3x - 3 ले +x² + x² बीच में इक्वल टू, निपट गया ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया -x - 2 और 2x - 3। इसको इस तरफ ले आए तो -x - 2x हो गया, इसको इस तरफ ले आए -2 + 3 हो गया। अब बताओ भाई, बताओ, जिस बात पे आप घमंड कर रहे थे मेरी वाली क्वाड्रेटिक है, क्या तेरी वाली क्वाड्रेटिक है? नहीं है, तेरी वाली लीनियर है, लीनियर। चल आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट के थर्ड के बाद आओ फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ देखो चच्चा, फर्स्ट का फोर्थ है x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x × x + 5। अब बताओ भाई ये कैसी है? देखने में तो क्वाड्रेटिक की लग रही, लेकिन घमंड तो अब तुम करोगे नहीं, तो मल्टीप्लाइड ही कर लो। तो ये x यहाँ गया तो 2x², ये हो गया x, ये हो गया -6x और ये हो गया -3, ये हो गया x² + 5x। अब देखो यहाँ x², यहाँ 2x², कैंसिल तो होगा नहीं। चमत्कारी पुरुषों, इसको कैंसिल मत कर देना, है ना। 2x² है ये, यहाँ 2x², यहाँ x², ऐसा कैंसिल ना होता। इस तरफ ले आओ, ये 2x² - x², ये मिल के हो जाएगा -5x, ये -5x और आ गया, और -3 = 0। तो ये अपने पास हो गया x² - 10x - 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक है बिल्कुल भाई साहब, ये क्वाड्रेटिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है क्वाड्रेटिक? चलिए आगे बढ़िए। फर्स्ट का फोर्थ हो गया भाई। फर्स्ट के फोर्थ के बाद आओ फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट का फिफ्थ देखो, फर्स्ट का फिफ्थ अगर अपन देखें तो फर्स्ट के फिफ्थ में हमारे पास है 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। देखो भैया, अब देखो सस्ते में निपटाना चाहो कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, मतलब ऑब्जेक्टों में आ जाए भाई, ये तो अपन सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्टों में आ जाए, पता करना हो कि साला ये ऑब्जेक्ट क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो अपन क्या करो, इसका केवल लीडिंग कोफिशिएंट देखो, है ना। ये x और ये 2x मल्टीप्लाइड होके क्या हो जाएगा 2x²। ये x और ये x मल्टीप्लाइड होके क्या हो जाएगा x²। ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x²। तो जो x² जिंदा बच गया ना भाई, कोफिशिएंट 0 ना हुआ ना, x² जिंदा बच गया, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। समझ में आया? ऑब्जेक्टों में भी तो आ सकता है ना भाई, ये तो सब्जेक्टों में अपन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टों का ज़माना, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टों भी तो आने 10th में। अब ऐसा ऑब्जेक्टों में आ गया तो क्या पूरा सॉल्व करोगे? पूरा सॉल्व करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, सस्ते में निपटा दो। ये दोनों मल्टीप्लाइड हुए 2x², ये दोनों मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट लीडिंग देखो, लीडिंग वाला सबसे हाईएस्ट पावर, ये 2x², ये x², ये इस तरफ जाएगा तो 2x² - x² क्या हो गया x², मतलब x² टर्म जिंदा बचा, जहाँ पे x² जिंदा वो क्वाड्रेटिक होगा। तो भाई साहब ये क्वाड्रेटिक होगा। अब तो मल्टीप्लाइड करके देख लेना, ठीक है, नोट करो। चलिए अब फर्स्ट का फिफ्थ अपना हो गया था, फर्स्ट का सिक्स देखते हैं, है ना। देखो भाई फर्स्ट का सिक्स पार्ट, फर्स्ट का सिक्स पार्ट में हमसे बोला गया है कि एक इक्वेशन दिया x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। बताओ भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी?
तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंपली अभी तो देखो, अभी तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है और आपको लग रहा है x का पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। अब अगर इसको अपन ऑब्जेक्टिव मेथड से करते हैं, भाई ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, या होगी तो a b c की वैल्यू निकालना, ऐसा कुछ आ सकता है। तो अगर हम बिना पेन उठाएं इसको सॉल्व करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर है 2 और सौ कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, बीच में इक्वल टू आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल तब बचती है जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन अब ऐसा करें, अपन इसको सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4x इस तरफ आया, तो ये हो गया 3x प्लस 4x और प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। अगर ऐसा वन जनरल फॉर्म से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो इजीली ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट का 6 पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। फर्स्ट के 6 के बाद अपन आते हैं फर्स्ट का 7th। अगर फर्स्ट का 7th अपन देखते हैं तो फर्स्ट के 7th में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक तरफ ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, तो हम देखें यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। अच्छा, इसे जब ओपन करेंगे ये माइनस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 होगा, दोनों तरफ 1 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अब अगर इसे अपन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, फर्स्ट का 6 अपना हो गया था, अपन करते हैं फर्स्ट का 7th पार्ट। फर्स्ट का 7th पार्ट अगर अपन देखें तो फर्स्ट का 7th पार्ट हमारे पास दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब और इक्वल टू हमारे पास दिया है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो भाई, देखना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो हाईएस्ट पावर x की पावर 3 मतलब x क्यूब आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 2x अंदर ले जाऊँगा तो ये 2x क्यूब आएगा। अब देखो ये कैंसिल तो होगा ही नहीं भाई, ये इस तरफ जाएगा तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब बचेगा, मतलब x क्यूब वाली जो टर्म है वो जिंदा रहेगी, और x क्यूब वाली टर्म जिंदा रहेगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्यूबिक होगी। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी, ये क्यूबिक होगी, ये अपन ने ओरली कर लिया। अब इसको अगर अपन देखें, इसको अपन सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे अपन लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस हो जाएगा b क्यूब, और इस तरफ अपन देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x। अब ऐसा करते हैं, इस 2x क्यूब को इस तरफ ले आते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा x क्यूब माइनस ऑफ 2x क्यूब। फिर ये अपने पास है 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ तो है नहीं, ये अपने पास है 4 इंटू 3 12x, और ये माइनस 2x इस तरफ आके प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमने देखा ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इंटू प्लस 2 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो इसमें 3 है। तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट का 7th हो गया, नोट कर लीजिए। फर्स्ट का 8th पार्ट बोला गया है चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पे इसे ओपन करके देखें। अब देखो जब हम इसे ओरली करने का सोचेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ भी हाईएस्ट पावर ऑफ x का 3 है और यहाँ भी हाईएस्ट पावर ऑफ x का 3 है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 3 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म अभी नहीं पता। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म कब आएगा, जब सेकंड टर्म आएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2।
तो ये -6x² आएगा और ये -4x² है, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसमें x² वाला टर्म जिंदा रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो यस, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपन ने ओरली कर लिया। अब इसे अगर अपन मेथड से करें तो अपन x-2 का होल क्यूब को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x³ माइनस हो जाएगा 3 × x² × 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 × x × 2² और माइनस हो जाएगा 2³ तो ये हो जाएगा x³ माइनस ऑफ 6x² प्लस ऑफ 12x माइनस ऑफ 8 और ये अपने पास हो जाएगा x³ माइनस ऑफ 4x² माइनस x प्लस 1। x³ तो हो जाएगा कैंसिल, ये -6x² इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 6x² माइनस ऑफ 4x² हो जाएगा। ये प्लस 12x इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 12x माइनस का x हो जाएगा, और ये -8 इस तरफ आएगा तो 1 + 8 = हो जाएगा 0। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 13x प्लस हो जाएगा 9 = 0। तो यस, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट का 8th पार्ट में भी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 अपना हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ। देखो क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। इस एरिया लेंथ इंटू विड्थ की जो वैल्यू दी है ये हमारे पास दी है 528 मीटर स्क्वायर। पहली लाइन का मतलब तो क्लियर हुआ, यही गिवन है भाई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ इंटू विड्थ की वैल्यू क्या दी है 528 मीटर स्क्वायर, ये अपन को गिवन है। उसके बाद आगे बढ़े, बोला है लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ। लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ विड्थ से मतलब 2b से, 1 मोर देन है मतलब +1 है। समझ में आया, लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ विड्थ से मतलब 2b से 1 मोर देन है मतलब +1 है, तो L = अपने पास आ गया 2b + 1। बोला कि अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ये है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ निकालना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो केवल फाइंड आउट करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करना है आपको, सॉल्व करके x की लेंथ और विड्थ की वैल्यू नहीं निकालना है, बहुत ही आसान है। तो अपन यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अपन विड्थ को ले लेते हैं x मीटर, और अगर विड्थ को अपन x मीटर लेते हैं तो हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि जो लेंथ है वो हमारे पास है 2b + 1। लेंथ क्या है, 2b + 1 ये गिवन है। तो लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, 2x + 1 आ जाएगी। तो विड्थ अपने पास आ गई x और लेंथ अपने पास आ गई 2x + 1। विड्थ आ गई x मीटर, लेंथ आ गई 2x + 1 मीटर। तो जो एरिया गिवन है हमारे पास, एरिया हमारे पास है लेंथ इंटू विड्थ, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो मैं लेंथ की जगह क्या पुट कर दूँ, मैं लेंथ की जगह पुट कर दूँ 2x + 1। तो लेंथ की जगह मैंने 2x + 1 पुट कर दिया, और मैं विड्थ की जगह क्या पुट कर दूँ, मैं विड्थ की जगह पुट कर दूँ x। तो ये क्या हो गया 2x + 1 × x, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 528। तो देखो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसको अपन सॉल्व कर लें। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास है 2x² + x = हमारे पास है 528। ये अपने पास है 528, इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x माइनस ऑफ 528 = 0। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही बोला गया इस क्वेश्चन में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, फिर x की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। सॉल्यूशन जो है वो अगले एक्सरसाइज में उसमें अपन देखेंगे। नोट कर लीजिए, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड के फर्स्ट पार्ट के बाद अपन करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। पढ़िए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक फर्स्ट नंबर है एक सेकंड नंबर है। ये कैसे हैं, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड, ये दो जो नंबर हैं ये कैसे हैं, सबसे पहली बात तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। अगर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़े क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट इंटू सेकंड का, ये प्रोडक्ट हमारे पास 306 है, ये है 306। अगर ऐसा है तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अपन को इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अपन को पता है, देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो डिफरेंस रहता है वो 1 होता है। अगर मैंने एक इंटीजर ले लिया 4, तो 4 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या तो 5 कह सकते हैं या 3 कह सकते हैं।
अगर मैंने एक इंटीजर ले लिया 9 तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या तो 10 हो सकता है या 8 हो सकता है, कुछ इस तरीके से चीज़ें अपने पास हो सकती हैं। अपन आगे बढ़े तो हमारे पास जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, तो अपन ऐसा कहते हैं जो पहला वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उसको अपन ले लेते हैं x, पहला वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अपन x ले लेते हैं, और दूसरा वाला जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो वो अपने आप हम क्या आ जाएगा x+1 या x-1, मैंने x+1 ले लिया। तो अगर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर x+1 है, तो बोला गया है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट इंटू सेकंड जो होगा उसकी वैल्यू 306 आएगी। 306 आएगी मतलब x इंटू x+1 जो है इसकी वैल्यू क्या जाएगी 306। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास। इसको अपन मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये x² + x माइनस ऑफ 306 इक्वल टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड का सेकंड हो गया, नोट कर लो भैया। सेकंड के सेकंड के बाद आओ सेकंड का थर्ड। बोला गया रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर है देन हिम। क्या बोला है, जो रोहन की मदर है, जो रोहन की मम्मी है, ये क्या है, ये रोहन से कितना है 26 ईयर ओल्डर देन रोहन है। रोहन की मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन रोहन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब बोला है कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 ईयर्स उनका जो प्रोडक्ट है ना, मतलब जो रोहन की एज अगर अपन R' ले लेते हैं, रोहन की मम्मी की एज अपन RM, रोहन मदर्स डैश एज ले लेते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। अगर ऐसा है, क्वेश्चन समझ में आए, एक बार फिर से पढ़िए। बोला गया है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी की एज रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है, 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन की मदर इक्वल टू रोहन प्लस 26 ये अपने पास आ गया। बोला गया है आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, देखो ये लिखा है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो मैं कहूँगा कि 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज मैंने ले ली R' और रोहन की मदर की एज मैंने ले ली RM'। बोला गया है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। अगर ऐसा है तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो निकालना है। ठीक है, देखते हैं, बहुत ही आसान है। अपन ऐसा कर लेते हैं, प्रेजेंट एज ले लेते हैं, हमें कह लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन के बारे में बात करूं, मैंने कहा भाई मैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन जो है अगर x ईयर्स ले लेता हूं तो रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रोहन प्लस 26। तो रोहन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू रोहन की एज प्लस 26। तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 26 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर हमारे पास कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। तो ये तो अपन ने ले लिया। अब अपन आगे बढ़े। हमसे बोला गया है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 3 ईयर्स अगर हम बात करें, आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स के बारे में अगर बात करें तो सबकी एज 3-3 साल बढ़ जाएगी। तो एज ऑफ जो रोहन होगी वो पहले थी x, तो अब कितनी हो जाएगी x प्लस 3। और एज ऑफ रोहन्स मदर पहले कितनी थी भाई, x प्लस 26, 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, मतलब कितनी हो जाएगी x प्लस 29। इतना अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने निकाल लिया। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन समझिए ज़रा। क्वेश्चन में बोला गया है रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन की एज से 26 ईयर मोर है, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो इसका मतलब ये है रोहन की मम्मी की एज इक्वल टू रोहन से एज प्लस 26। ये पहली चीज़ थी। तो मैंने इसका कंसेप्ट देखा तो मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, अगर रोहन की एज x है तो रोहन की मम्मी की एज क्या है, r प्लस 26 मतलब x प्लस 26 ईयर्स। फिर बोला है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। अब आफ्टर 3 ईयर अगर प्रेजेंट एज रोहन की x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर बढ़ जाएगी। रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज अगर x प्लस 26 है तो आफ्टर 3 ईयर x बढ़ जाएगी। 3 ईयर बढ़ जाएगी तो x प्लस 26 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 29। ये रोहन की मम्मी की एज आ गई। कब, आफ्टर 3 ईयर्स। अब आगे बढ़े। बोला गया है इन एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, इन एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। इन एजेस का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 इंटू x प्लस 29। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 360 है। अब ये जो इक्वेशन अपन ने बनाई है इन दोनों की प्रेजेंट एज का जो
मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट है वो 360 है। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वही अपना आंसर है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन हो गई, वो हो गई x+3 इंटू हमारे पास आ गया x+29 इक्वल टू हो गया 360। इतना हमारे पास हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 29x, तो आंसर आ जाएगा 32x। और ये हो जाएगा 29 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा भाई 30 × 90 माइनस 3 है ना, तो 87 इक्वल टू हमारे पास आ गया 360। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास आ गई x² प्लस हो गया 32x प्लस आ गया 87 माइनस आ गया 360 इक्वल टू 0। अब देखो अगर 360 में से 90 आता तो 270 आता, 87 गया तो माइनस ऑफ 273 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस आ गया 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखें तो उसका ये आंसर आ जाएगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी हुई, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना आप आगे सीखोगे। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। भाई सेकंड का थर्ड हो गया अपना। अपन सेकंड का फोर्थ देखते हैं। अगर हम सेकंड का फोर्थ देखें तो बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड टेक 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या कह रहे हैं भाई, जो डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को, मान लीजिए यहाँ ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करना है। ये डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अब आगे बढ़े अपन। बोला गया है इफ़ स्पीड हैज़ बीन, पहले स्पीड कुछ थी, अपन ले लेते हैं कि भाई जो इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी x किलोमीटर पर आवर थी। अगर इनिशियल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो इनिशियल जो टाइम होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x किलोमीटर, सॉरी 480 अपॉन x आवर्स होगा, है ना। टाइम की बात हो रही तो घंटे में होगा, तो 480 अपॉन x आवर्स होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपन ने रख दिया। अब आगे बढ़े। बोला इफ स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब अगर बोला गया है कि जो न्यू स्पीड है वो क्या कर दिया, जितनी पहले थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दी, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। न्यू स्पीड अपन ने क्या करी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो बोला गया है कि जो न्यू टाइम होगा दैट विल बी 3 hours मोर। तो जो न्यू टाइम होगा भाई, जो न्यू टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, अपन इसे न्यू टाइम को t' कह दें अगर, तो जो न्यू टाइम हमारे पास होगा वो होगा डिस्टेंस मतलब होगा 480 अपॉन होगा स्पीड मतलब होगा x + 8 hour। तो भावनाएं समझ में आई अपनों। भाई पहले स्पीड जो भी थी और जो पहले स्पीड अगर जो थी और जो टाइम लग रहा था उस स्पीड को बढ़ा दिया अपन ने x - 8, तो नया टाइम जो है वो पुराने वाले टाइम से क्या है, नया टाइम पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है ना। तो अपन ने कहा था भाई अगर पहले स्पीड x थी, डिस्टेंस 480 है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 480 अपॉन x। अब स्पीड को अपन ने डिक्रीज़ कर दिया। स्पीड कितनी कम करी, इफ़ स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो पहले x थी तो अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो फिर जब न्यू टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस दैट इज़ 480, स्पीड मतलब x माइनस 8, तो 480 अपॉन x माइनस 8 आर जो है वो न्यू टाइम हो गया। तो बोला गया है दिस इज़ 3 hours मोर देन 3 hours मोर, मतलब जो हमारे पास न्यू टाइम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम जो उसका था, एक्चुअल टाइम जो था या हम कहें जो ओल्ड वाला टाइम हमारे पास था उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। सही है, ओल्ड वाले टाइम से 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब न्यू टाइम है t', ओल्ड वाला टाइम क्या था t, उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा है। ये कहानी है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं t' की वैल्यू क्या है 480 अपॉन x माइनस 8, तो t' की वैल्यू आपने पुट कर दी दैट इज़ 480 अपॉन x माइनस 8। फिर आपने t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू क्या है हमारे पास 480 अपॉन x, ये 480 अपॉन x हो गई +3। ये इक्वेशन जो अपने पास बनी है, इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वही अपना जो है इक्वेशन है जो अपन को निकालना है। तो यहाँ तक नोट कर लो पहले भाई, एक बार आप और क्वेश्चन समझ लो, आपको समझ में ना आया हो तो। क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी कवर करनी 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड अपन ने ले ली x, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 480 अपॉन x आवर्स। आगे बढ़े।
इफ स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले स्पीड x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो न्यू स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और न्यू टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480, स्पीड x माइनस 8। तो अब आगे बढ़े, बोला गया है इट वुड हैव बीन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब जो न्यू टाइम है वो ओल्ड टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, तो न्यू टाइम इक्वल टू ओल्ड टाइम प्लस 3। अब न्यू टाइम अपन ने पुट कर दिया टी डैश, न्यू टाइम पुट कर दिया टी डैश, ओल्ड टाइम पुट कर दिया टी, टी डैश की वैल्यू पुट कर दी 480 अपॉन एक्स माइनस 8, टी की वैल्यू पुट कर दी 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनी, इसको अपन सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अपन बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक नोट कर लो पहले। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है उसके बारे में अपन बात करें, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या होगी भैया, देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो गई 480 अपॉन एक्स माइनस 8, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो, चाहो क्या चाह करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 प्लस 3x अपॉन एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अपन क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 480 इंटू एक्स, और ये अपने पास आ जाएगा x माइनस 8 इंटू हो जाएगा 3x प्लस 480, लिख सकते हैं ऐसा, 480 प्लस 3x को 3x प्लस 480 लिख सकते हैं। अब ये 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 24x, और प्लस x प्लस 480 कितना हो जाएगा प्लस 480 इंटू एक्स, और 480 इंटू माइनस 8, तो हमारे पास अब आ जाएगा 480 माइनस तो ले लें अपन इंटू 8, चलो मल्टीप्लाइड कर लें या इसको, तो 4 8 तो हो गए 32, तो ये हो गया 3200, 8 उड़ी हो गए 64, तो हो गए 640, ठीक है। तो 0 4 8 3 और एक और 0, तो 38400, ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अपना हो जाएगा 38400, एक बार चेक कर लेना भाई मल्टीप्लाइड, 4 8 हो गया 32, तो 3200 है ना, सही है, 4 8 हो गए 32, ये गलत किया है ना, 4 8 32, तो 3200 और 8 उड़ी हो गया हमारे पास 64 है ना, ये हो गई कहानी। तो 043 840 होगा, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया था, 3840, सही बात है ना। तो भैया ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है 480 माइनस ऑफ एक्स, पूरी दुनिया इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये इस तरफ गया तो 480 माइनस 24 करते हैं पहले, तो 480 माइनस 30 करते तो 450 आता, 6 बढ़ा दो, 6 बढ़ा दो कितना आ गया 456, तो हो गया प्लस 456, और ये प्लस यहाँ चला गया तो प्लस x, माइनस हो गया 3840, और ये हमारे पास आ गया प्लस 480 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो अपन ने आज पढ़ा है, ये अपन ने एक्सरसाइज पढ़ा है 4.1। एक्सरसाइज 4.1 अगर अपन एनसीईआरटी की देखें तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो मेनली हमारे पास है वो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी उसके बारे में हमें पता करना है। तो हम देखते हैं अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये पहला कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में था। और दूसरा था अगर हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन है तो हम उसका यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो बेसिकली ये अपने पास 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे थे तो अपन ने उसको भी सॉल्व किया। तो ये चीज़ें इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 1 में है। अब आगे अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन होता है, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और यूजिंग फार्मूला मेथड होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उस पर फोकस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।